14 साल की उम्र में कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतने वाला लड़का बन गया आईपीएस ऑफिसर। एक आदर्श पुलिस ऑफिसर के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुके रवि मोहन साल 2001 में 14 वर्ष की उम्र में कौन बनेगा करोड़पति जूनियर खेलने गए थे और वहां पर अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठकर 15 सवालों के जवाब देकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते थे। रवि मोहन सैनी एक ऐसा नाम है जिसने ना सिर्फ ग्लैमर बल्कि इसके साथ ही पुलिस में भी बहुत ज्यादा नाम कमाया है। सिर्फ केबीसी ही उनकी उपलब्धि नहीं थी बल्कि उन्होंने इसके बाद एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया और फाइनली एमबीबीएस में एडमिशन लिया और अच्छे अंकों से एमबीबीएस भी क्वालिफाई की। एमबीबीएस में रहते हुए ही इनको साथी बोलने लगे कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो क्योंकि तुम्हारी जीके बहुत अच्छी है और 2012 से इन्होंने यूपीएससी एग्जाम देना शुरू कर दिया। 2012 में यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ, 13 में क्वालिफाई हुआ पर सर्विस एलाइड मिली और 14 में फाइनली रवि मोहन बन गए आईपीएस अधिकारी। जय हिंद। आपने कौन बनेगा करोड़पति के जूनियर में एक लड़के के 1 करोड़ रुपए जीतने की खबर जरूर देखी होगी। इस लड़के का नाम था रवि मोहन सैनी। साल 2001 में रवि मोहन सैनी पहुंचे कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेने और यह वो दौर था जब कौन बनेगा करोड़पति के बाद कई शो ये दावा करने लगे थे कि हमारे शो में भी आप आकर 1 करोड़ रुपया जीत सकते हैं। उसी दौर में छप्पर फाड़ के, खुल जा सिम सिम, सवाल 10 करोड़ का, 10 का दम, ऐसे कई शोज आए जिसमें कि कई बड़े सुपरस्टार्स वहां पर होस्ट की तरह आते थे और इसके बाद कई लोग उसमें हिस्सा लेकर पैसे जीतकर अपने घर ले जाते थे। इसी दौरान केबीसी में जूनियर शो लॉन्च किया गया और होस्ट थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए गए शो में 2001 में रवि मोहन सैनी नाम का एक लड़का पहुंचता है। बहुत ही कम बोलने वाला, रिजर्व नेचर का यह लड़का विशाखापट्टनम से आया था और इसको जीके का बहुत शौक था, हर समय पढ़ता रहता था और छोटी छोटी चीजों की जानकारियां लेता रहता था। इसीलिए इसको घर वालों ने और दोस्तों ने कहा था कि आप कौन बनेगा करोड़पति में जाइए, वहां जरूर आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में 14 से 18 साल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसीलिए 14 साल की उम्र में रवि मोहन पहुंच गए केबीसी में। सबसे पहले वहां पर 10 कंटेस्टेंट बैठाए गए और उनमें से 10 के 10 कंटेस्टेंट से प्रश्न पूछे गए और वो प्रश्नों के सही आंसर देने वाले कंटेस्टेंट को ही आगे अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलने का मौका मिलना था। और जब वो प्रश्न पूछा गया, रवि मोहन ने उसका सही जवाब दिया और पहुंच गए अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर कौन बनेगा करोड़पति खेलने। इससे पहले हर्षवर्धन नवाथे कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत चुके थे। हर्षवर्धन भी 27 साल की उम्र में कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे थे और उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी सिविल सर्वेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस देश में हाईएस्ट सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया जिसका सही जवाब हर्षवर्धन नवाथे की ओर से दिया गया और वो जीत गए 1 करोड़ रुपए। हर्षवर्धन नवाथे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के लड़के थे और वो आईएएस क्लियर करना चाहते थे। हालांकि आईएएस बनने का सपना उनका अधूरा रह गया मगर वो प्राइवेट कंपनी में अच्छी तरह से सेटल है और सीनियर पोजीशन पर वहां पर काम कर रहे हैं। रवि मोहन सैनी जब कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे तो उस दौर में ज्यादातर मेट्रो सिटीज के बच्चे और लोग ही पार्टिसिपेट किया करते थे और उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हुआ करते थे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 जगहों से कंटेस्टेंट बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचा करते थे और इस दौरान ही रवि मोहन सैनी वहां पर पहुंचते हैं। विशाखापट्टनम का एक लड़का वहां पर पहुंचता है। जब रवि मोहन सैनी से अमिताभ बच्चन ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया तो पहला सवाल उनसे पूछा गया, विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डजंट कम इन 2 सेपरेट पार्ट्स, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए कि जो 2 सेपरेट पार्ट में नहीं आता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए रवि मोहन सैनी ने लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिया था। हालांकि इसका जवाब काफी इजी था, जवाब था वायलिन, मगर इसका जवाब देने के लिए उन्होंने लाइफलाइन इस्तेमाल की जिसके बाद जो लोग केबीसी जूनियर देख रहे थे उनका अंदाजा यह था कि ये लड़का शायद ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। मगर रवि मोहन की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो सभी सवालों के जवाब देते देते 14वें सवाल तक आए, 14 सवालों के ठीक जवाब दिए मगर अब तक वो अपनी तीनों लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर चुके थे और अब था 15वां सवाल जो कि 1 करोड़ रुपए के लिए था। जो 15वां सवाल था वो था साल 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को
पहले किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो इस सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक था विश्वनाथन आनंद, दूसरा था सचिन तेंदुलकर, तीसरा था गीत सैनी और चौथा था लिएंडर पेस। 1 करोड़ रुपए के इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ देर तक रवि मोहन सैनी रुके और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया विश्वनाथन आनंद, जो कि सही साबित हुआ और वो 1 करोड़ रुपए जीत गए। 14 साल की उम्र में 1 करोड़ जीतने के बाद पूरे देश में मीडिया में खबर बन गई, सुर्खियां बन गई और पूरे देश में वो एक जाना माना चेहरा बन गए। उसके 4 साल बाद रवि मोहन अपने पैसे का इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि उसमें क्लॉज था, केबीसी ने क्लॉज दिया था कि जब तक 18 साल का बच्चा नहीं हो जाता तब तक वो विनर उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। 18 साल का होने के बाद उनको 1 करोड़ रुपए की राशि मिली, जिसमें से उन्हें टैक्स डिडक्शन के बाद 69 लाख रुपीस मिले और उन 69 लाख रुपीस का उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से इस्तेमाल किया। उन्होंने अलवर में एक प्लॉट खरीदा जहां के वो रहने वाले थे, एक कार खरीदी और कुछ पैसा अपनी एजुकेशन पर खर्च किया। अब बात करते हैं रवि मोहन सैनी के बचपन के बारे में। बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। रवि मोहन सैनी के पिता मोहनलाल सैनी एक इंडियन नेवी ऑफिसर थे और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट थे। वो हमेशा से चाहते थे कि मेरा लड़का पढ़ाई में सबसे आगे रहे और अव्वल रहे। रवि मोहन की मां का नाम सुशीला देवी है, जो कि एक होम मेकर है, गृहिणी है। इसके साथ ही उनकी बहन शमा, वो अलवर में जहां के वो रहने वाले हैं वहीं पर एक स्कूल टीचर है। और भाई की बात की जाए, भाई उनसे उम्र में बड़े हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनके परिवार में काफी बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं और ऐसे ही शशि मोहन भी एक इंजीनियर है। और जब रवि मोहन कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेने गए थे तो उन्होंने उस समय बताया था कि वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मगर धीरे धीरे उनकी डेस्टिनी उनको यूपीएससी की तरफ खींचकर ले आई। रवि मोहन ने अपनी स्कूलिंग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना पब्लिक स्कूल में की। एकेडमिक्स में रवि मोहन बचपन से ही अच्छे थे। उन्हें जीके पढ़ना, एनसाइक्लोपीडियाज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मगर जब वो केबीसी में गए थे उस टाइम गूगल का दौर नहीं था, तो वो बुक्स पढ़ा करते थे। मगर धीरे धीरे गूगल से भी इंफॉर्मेशन सर्च करना उन्हें अच्छा लगता था और हर चीज के बारे में जानना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे जैसे ही उनकी स्कूलिंग खत्म हुई तो उसके बाद उनके मन में आया कि क्यों ना एमबीबीएस में एडमिशन लिया जाए और डॉक्टर बना जाए। इसी बीच उन्होंने एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो एग्जाम उनका क्लियर हो गया, काफी अच्छा रैंक उनका आया और उन्होंने एडमिशन लिया जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में। वहां पर वो एमबीबीएस करने लगे। इस दौरान जब भी टीचर सवाल करता तो उनके पास हमेशा जवाब होता था। इस बीच उनके जो कोलीग्स थे जो उनके साथ एमबीबीएस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपकी जीके बहुत अच्छी है, आपको जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले जब उनको ये आइडिया दिया गया तो उन्हें लगा कि शायद मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे उनको ये बात सच लगने लगी और ये रियलाइजेशन होने लगा। जैसे जैसे एमबीबीएस खत्म होने लग रही थी तो उन्हें समझ में आ गया था कि उनका नेक्स्ट टारगेट यूपीएससी क्लियर करना है और इसलिए वो यूपीएससी की तैयारी करने में जुट गए। अब यूपीएससी की जो तैयारी करनी थी उसके लिए उन्होंने बेसिक बुक्स चुनी, सारी बुक्स अच्छे से पढ़ी और इसके साथ ही घर वालों का सपोर्ट रहा। हालांकि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद परिवार की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वो उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए भेज दे। परिवार की स्थिति ऐसी थी कि वो एकदम चाहता था कि एकदम से ये लड़का नौकरी पर लग जाए, पर परिवार ने, पिता ने, माता ने, बहन ने, भाई ने, सभी ने सपोर्ट किया और कहा कि आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। और उन्होंने साल 2012 में फाइनली अपना पहला अटेम्प्ट दिया। पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम पूरी तैयारी के साथ दिया। मेंस भी क्लियर हुआ मगर वो इंटरव्यू का राउंड क्लियर नहीं कर पाए। पर यहां पर रवि हार नहीं माने। उसके बाद उन्होंने 2013 के लिए, अगले साल के लिए फिर से तैयारी की और डट कर तैयारी की। इस बार जो तैयारी की थी उसमें प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ और फाइनली यूपीएससी क्रैक कर लिया। पर इस बार जो सर्विस मिली थी वो मिली थी इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस। ये सर्विस एलाइड सर्विस में आती है, तो ये सर्विस उन्होंने ज्वाइन कर ली। मगर ख्वाब में था आईएएस या आईपीएस बनना, तो इसके लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना नहीं छोड़ा, बल्कि सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी दिन रात पढ़ते रहते और लगातार मेहनत करते रहते। और फाइनली नतीजा यह हुआ कि इन्होंने 2014 का एग्जाम दिया और उसमें इनको 461वां रैंक हासिल हुआ, जिसके बाद रवि इंडियन पुलिस सर्विस के लिए सेलेक्ट हो गए और उन्हें गुजरात कैडर अलॉट हो गया। गुजरात कैडर अलॉट होने के बाद ट्रेनिंग शुरू हो गई और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो अपने जिले में पहुंचे और उनको अलग अलग जगह पोस्टिंग्स मिली। उन्होंने अपनी पोस्टिंग्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर दिखाया और वो एक बार फिर से सुर्खियों में उस समय आए जब कोविड के तहत लॉकडाउन लगा, तो अलग अलग मीडिया चैनल्स ने खबर
इस तरह से, इस एंगल से कवर की कि एक लड़का जो कभी केबीसी में गया था और सभी सवालों के सही जवाब देकर आया था, आज वो कोविड के दौर में लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जगह जगह अपनी ड्यूटी निभा रहा है एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर। अगर बात की जाए रवि मोहन की, गुजरात कैडर में आईपीएस के तौर पर सर्विसेज कहां कहां पर उनकी ओर से निभाई गई, तो उन्होंने एसीपी के तौर पर जी डिवीजन में सूरत में ड्यूटी निभाई। उसके बाद उन्हें डीसीपी बनाया गया जोन 1 राजकोट में, वहां पर उन्होंने ड्यूटी निभाई और पोरबंदर के एसपी के तौर पर वो अभी सेवाएं निभा रहे हैं। जब कोविड का लॉकडाउन लगा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक्टिवली रोल निभाया और लोगों को मास्क पहनने, इसके साथ ही 2 गज की दूरी बनाने और समय समय पर हाथ धोने, साबुन से हाथ धोने की अपील की और वो अपील कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती भी नजर आई। लोगों ने उनकी बात मानी क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन चुके थे। वो लोगों को प्रेरित कर रहे थे सकारात्मक चीजें करने के लिए। रवि मोहन सिर्फ अपनी आईपीएस की ड्यूटी ही नहीं करते बल्कि इसके अलावा लोगों को मोटिवेट करते भी नजर आते हैं। जगह जगह अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अलग अलग डायमेंशंस के लेक्चर्स देते नजर आते हैं। इसी के तहत उन्होंने कुछ समय पहले डॉक्टर वी.आर. गोधानिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पोरबंदर में एक लेक्चर दिया। वो लेक्चर था मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिसिंग, यानी पुलिसिंग का मॉडर्नाइजेशन, और उसके ऊपर उन्होंने जो अब तक किया गया है और जो किया जा रहा है उसके बारे में विस्तार से अपने विचार पेश किए। रवि मोहन एक ऐसे आइडियल हैं जो कि एक आम घर से उठकर आते हैं, छोटे से शहर से आते हैं, मगर उन्होंने पूरे देश में छोटी सी उम्र में ही बहुत ज्यादा नाम रोशन किया। 14 साल की उम्र में ये बच्चा केबीसी में गया और उसके बाद बहुत कम उम्र में ही इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया और फाइनली एक आईपीएस अफसर बनकर दिखाया, जिसके बाद उन्होंने कोविड से लेकर आगे भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और कई लोगों की जान भी बचाई और समाज के लिए एक आदर्श बन गए। जय हिंद।